जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा के थर्ड एडिशन बुक जो ज्ञान बिंदु जी के द्वारा दिया गया था। इसमें हम लोग बिहार दरोगा के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और दोस्तों हमने इसका एक सेट आपको करवा दिया है। जो भी विद्यार्थी दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं और दरोगा का एग्जाम पहली बार में यानी फर्स्ट एग्जाम में निकालना चाहते हैं, वो इस पुस्तक को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। और दोस्तों हम आपको सभी क्वेश्चन को समझाते हुए चलेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जो है इसको पढ़ लेना है, आपको टोटल क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाएगा। कल हमने देखा था 16/7/2023 का पीटी का क्वेश्चन देखा था, जो कि मद निषेध का था। आज हम लोग उसी को देखेंगे, किसमें दोस्तों 3/9/2023 को जो इसका मेंस का क्वेश्चन हुआ था। तो आप लोग देखिए मेंस का क्वेश्चन कैसा था, और इसी क्वेश्चन से दोस्तों मेरिट बनता है। पीटी क्वेश्चन से मेरिट नहीं बनता है, बल्कि मेन क्वेश्चन से मेरिट बनता है। तो आप लोग देखिए, और कितना इसमें आप सही कर पाते हैं वो भी आपको देखनी है। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं। इस पुस्तक में इसी तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। देख रहे हैं सबका अथी दिया गया है। हम आपका सभी को पीडीएफ भेज देंगे, बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जो भी टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर से क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन दिख गया होगा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर था दोस्तों, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये दोस्तों किसको कहते हैं, बिंदेश्वर पाठक जी को कहते हैं। किसको दोस्तों, बिंदेश्वर पाठक जी को। अच्छा, आप लोग जानते हैं बिंदेश्वर पाठक कहाँ इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये अपना बिहार में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, बिहार में हुआ था। और बिहार के आपको याद रखना है वैशाली जिले में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, वैशाली जिले में हुआ था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और कब हुआ था, तो 1943 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों, 1943 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इनके जो है याद रखिएगा सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1970 ईस्वी में इसने क्या लगाया, तो याद रखिएगा सुलभ इंटरनेशनल संस्था को स्टार्ट किया। क्या दोस्तों, सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर से टोटल चीज हम लोग लिख रहे हैं सुलभ इंटरनेशनल। इसके लिए दोस्तों याद रखिएगा 1991 में इनको जो है याद रखिएगा पद्म भूषण सम्मानित से किया गया। पद्म भूषण मतलब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इतना चीज आपको बिंदेश्वरी पाठक के टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे जब भी प्रश्न पूछेगा तो आपसे बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था दोस्तों। यहाँ पर से थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो आपको दोस्तों पता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा टीकाकरण से। किससे दोस्तों, टीकाकरण से। और जो भी 21 तारीख को बिहार पुलिस का एग्जाम दिए होंगे उसमें भी ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, ठीक है। तो इनका संबंध किससे है, तो टीकाकरण से। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इनका जो मतलब कि बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग कब से हुआ है, तो याद रखिएगा 25 दिसंबर 2014 से ये स्टार्ट हुआ है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और बच्चों को दोस्तों ये याद रखिएगा 7 टीके उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, टिटनस हो गया, पोलियो हो गया, खसरा हो गया, टीबी, ये सब के लिए दोस्तों ये गठन किया गया है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देने हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था आपको कि विश्व, यहां पर देखिए, विश्व व्यापार दिवस कब मनाया जाता है, सॉरी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं। कब दोस्तों, 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह जानकारी भी आपको रहनी चाहिए। अब दोस्तों 5 जून को हम लोग क्यों विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो आपको याद रखनी है दोस्तों कि 1972 में, कब दोस्तों, 1972 में जो है याद रखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। क्या दोस्तों, स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ। और ये किसके द्वारा हुआ दोस्तों, तो याद रखिएगा यूएनईपी के द्वारा। क्या दोस्तों, यूएनईपी के द्वारा। इसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये भी चीज भी एकदम ध्यान रखिएगा, कई बार इसका फुल भी पूछा जाता है। और प्रथम दोस्तों बोल सकते हैं कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो हुआ दोस्तों, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो हुआ, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों कब हुआ, तो याद रखिएगा 1974 को हुआ। कब दोस्तों, 1974 को हुआ, 5 जून 1974 को हुआ। इसीलिए दोस्तों हम लोग 5 जून को हमेशा क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपको दोस्तों पता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये चीज ध्यान रखनी है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों रियो डी जेनेरियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो कहाँ है दोस्तों, तो ये ब्राजील में है। ब्राजील में दोस्तों याद रखिएगा 1992 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण एवं जो है सामाजिक आर्थिक विकास के तत्कालीन जुड़ी बातों के लिए याद रखिएगा पृथ्वी सम्मेलन को आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। देखिए 2026 में पूछा गया कि फीफा विश्व कप जो है कहाँ आयोजित किया गया था। ये एग्जाम 2023 में हुआ था, लेकिन पूछा था कब का, 2026 का। तो ये याद रखिएगा यूएसए में हुआ था होगा और कनाडा में और मेक्सिको में। यही बात करिएगा दोस्तों 2023 में ये कहाँ पर हुआ था, ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो 2023 में दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। कब दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, और दोस्तों कहाँ पर हुआ था, न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। इसमें दोस्तों विजेता टीम कौन था, ये भी चीज़ पूछ सकता है आपको। विजेता टीम को ध्यान रखिएगा स्पेन था। कौन दोस्तों, स्पेन था, तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। और इसने हराया किसको था, यानी उपविजेता की बात करिएगा तो उपविजेता कौन हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इंग्लैंड हो जाएगा। क्या दोस्तों, इंग्लैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर से इतना चीज को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, थोड़ी सी फैन को छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, यानी कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है। देखिए दोस्तों मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों, 3 भाग होते हैं। एक होते हैं दोस्तों अग्र मस्तिष्क। कौन दोस्तों, अग्र मस्तिष्क। एक होते हैं दोस्तों मध्य मस्तिष्क। क्या दोस्तों, मध्य मस्तिष्क। एक होते हैं दोस्तों पश्च मस्तिष्क। कौन दोस्तों, पश्च मस्तिष्क। तो ये तीनों चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। तो ये जो दोस्तों अग्र मस्तिष्क है, इसी में दोस्तों 2 भाग होते हैं। एक होते हैं दोस्तों क्या, एक होते हैं प्रमस्तिष्क जिसको कि हम लोग सेरिब्रम कहते हैं, और एक दोस्तों होते हैं डायनेसेफेलॉन। कौन दोस्तों, डायनोसेफेलॉन। इसका दोस्तों सेरिब्रम है। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग मस्तिष्क का 2/3 भाग जो है यही होता है। इसमें याद रखिएगा बुद्धि हो गया आपका, चतुराई हो गया। ठीक है, बुद्धि, चतुराई, स्मरण शक्ति जितने भी होती हैं ये सभी इसी में काम करते हैं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सेरिबेलम, कुछ भी सीखने का चीज जो करते हैं हम लोग किसमें करते हैं, सेरिबेलम में करते हैं। हाइपोथैलेमस में दोस्तों क्या करते हैं, यानी याद रखिएगा इसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या दोस्तों, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा हाइपोथैलेमस को। इसमें दोस्तों याद रखिएगा ताप नियंत्रण होता है, भूख प्यास निद्रा इसी में होता है। ठीक है, मेडुला दोस्तों किसको कहते हैं, जैसे कि आपका उल्टी आना, ये सब दोस्तों मेडुला ग्रंथि का काम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मंत्री परिषद का आकार होता है। तो आपको पता है दोस्तों कि मंत्री परिषद का आकार किसमें होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो मंत्री परिषद का आकार दोस्तों जब 51वां संविधान संशोधन को आप पढ़िएगा, 51वां संविधान संशोधन 2003 में ये संशोधन आया था, और इसमें बोला गया था कि मंत्री जो बनेगा दोस्तों वो कितना बनेगा, तो याद रखिएगा टोटल मंत्री का 15% बन सकता है। मान के चलिए कि दोस्तों अभी अगर मान के चलिएगा 543 सीट है दोस्तों, 543 सीट है, तो इसमें दोस्तों मंत्री जो बनेगा सिर्फ 15% ही बनेगा। तो लोकसभा का 15% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों डीआरडीओ द्वारा जो विकसित लक्ष्य है ये चीज भी एकदम ध्यान रखना चाहिए। इसका होता है दोस्तों चालक रहित विमान। क्या होता है दोस्तों, चालक रहित विमान होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ये चीज देखना है कि इसका जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था। डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी देते हैं। इसका दोस्तों स्थापना की बात करिएगा तो ये दोस्तों 1958 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों इसका हेड क्वार्टर कहाँ, यानी मुख्यालय जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। कहाँ दोस्तों, न्यू दिल्ली हो जाएगा। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगर आपको पूछेगा दोस्तों कि डीआरडीओ का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा समीर कामत। कौन है दोस्तों, समीर कामत है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील, ऑक्सबो झील किसको कहते हैं दोस्तों, यानी कि गोखुर झील को। गोखुर झील को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सबो झील। तो बोल सकते हैं कि दोस्तों बिहार का यानी कि एशिया का सबसे बड़ा, बोल सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन है, तो याद रखिएगा कांवर झील। कांवर झील हो जाएगा दोस्तों। कांवर झील कहाँ पर है, बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय जिले में है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको जो है बिहार का ये पहला रामसर स्थल है, तो ये भी जानकारी रहना चाहिए। बिहार का पहला रामसर स्थल अगर पूछेगा आपको तो वो कौन हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा कौन दोस्तों, तो याद रखिएगा ये कांवर झील हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप दोस्तों बहुत ही एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको पता है दोस्तों लेक्टोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो याद रखिएगा दूध की शुद्धता को मापते हैं। क्या दोस्तों, दूध की शुद्धता को किस पे मापते हैं, तो याद रखिएगा लेक्टोमीटर में। और दोस्तों ये याद रखिएगा द्रव हो गया और ये तैरने डूबने का काम करता है। तो जितना भी तैरने डूबने का सामान होगा दोस्तों वो किस पे करेगा, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करेगा। क्या दोस्तों, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से थोड़ा सा समझिए आर्किमिडीज सिद्धांत क्या होता है। जितना भी दोस्तों एग्जाम में आपको पूछे तैरने व डूबने वाला, ये सब दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत के बराबर होते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको पता है दोस्तों 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितना दोस्तों, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्य कौन कौन है दोस्तों, सबसे पहले आपका आता है गुजरात, उसके बाद दोस्तों आता है राजस्थान। क्या दोस्तों, राजस्थान। उसके बाद दोस्तों आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद दोस्तों आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद दोस्तों आता है झारखंड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, झारखंड के बाद आ जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आ जाएगा मिजोरम, और उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, सॉरी या झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद आ जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो यहाँ पर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग हटाना चाहेंगे। उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, झारखंड के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों मिजोरम आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 राज्यों से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को मध्य प्रदेश दिख रहा होगा, तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बार बार बिहार दरोगा में ये पूछ ही देते हैं, तो इसको एकदम आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूछ सकता है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। तो यही दोस्तों क्रम है, आपको वो ट्रिक याद नहीं रखना है, मित्र पर गमछा जा रहा है। ठीक है, अगर आपको ट्रिक ही याद रखना है तो याद रखिएगा, ट्रिक हम दे देते हैं, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। क्या दोस्तों, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और ये दोस्तों ट्रिक जो है याद रखिएगा ज्ञान बिंदु रोशन सर का है। ठीक है, गरम से हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज भी एकदम जानकारी रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। तो आपको पता है दोस्तों बूढ़ी गंडक जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, ये कई बार एग्जाम में आपको पूछ देता है। तो बूढ़ी गंडक याद रखिएगा सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। और दोस्तों इसके कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हो गया मनास, क्या दोस्तों मसान, सॉरी मसान हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मसान हो गया, धनौती हो गया, ये सब इनकी सहायक नदी है बूढ़ी गंडक नदी की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से गंगा दिख रहा होगा, तो गंगा की लंबाई दोस्तों अगर बात करिएगा तो गंगा की लंबाई दोस्तों कितनी है, 2525 किलोमीटर है। यही इनका अगर बिहार राज्य में लंबाई पूछेगा तो बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। और कुल दोस्तों लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 445 किलोमीटर। बिहार पुलिस में भर भर के इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों गंगा की कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे आपका हो गया रामगंगा हो गया, गोमती हो गया। यहाँ पर से लिख लीजिए दोस्तों, रामगंगा हो गया, गोमती हो गया। ठीक है, गोमती हो गया, घाघरा हो गया। और दोस्तों याद रखिएगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका यमुना हो गया, सोन हो गया, ये सब चीज इनकी सहायक नदी है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी दोस्तों आपको कई बार बताएं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से दोस्तों, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और यहाँ से दोस्तों ये अपना जल जो है अरब सागर के खंबात के खाड़ी में गिराती है। ये भी जानकारी रहनी चाहिए। और दोस्तों वहाँ तक इसको कुल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। ये सब चीज एकदम ध्यान रखिएगा, लंबाई बहुत बार पूछे जा रखे हैं आपके बिहार दरोगा एग्जाम में। और दोस्तों याद रखिएगा इनका जो कई सारी सहायक नदियां हैं, यहाँ पर से सहायक नदी की बात करिएगा तो यहाँ पर से बहुत सारी सहायक नदी है। जैसे आपका हो गया दोस्तों ओरसंग, क्या दोस्तों, ओरसंग हो गया, तवा हो गया। ठीक है, बंजर हो गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। और आपका शेर हो गया। तो इतने ही दोस्तों याद रखिएगा नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा नदी पर दोस्तों एक याद रखिएगा जलप्रपात है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा धूपगढ़ जलप्रपात। क्या दोस्तों, दुग्ध धारा, सॉरी दुग्ध धारा हो गया दोस्तों, आपको याद रखिएगा दुग्ध धारा हो गया, धुआंधार हो गया। क्या दोस्तों, धुआंधार हो गया। ठीक है, ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। कपिल धारा भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, बंगाल का दीवानी अधिकार किस अंग्रेजों को मिली। तो आपको ये क्वेश्चन हमने काफी बार बताया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज एकदम बता दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों एक होता है दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। कब दोस्तों, बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत की संयुक्त सेना और दोस्तों अंग्रेजों के बीच हुआ था।
अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें दोस्तों किसका जीत हुआ था? तो याद रखिएगा अंग्रेजों के जीत हुआ था। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा इलाहाबाद का एक संधि होता है। क्या दोस्तों? इलाहाबाद का संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त करते हैं 1765 ईस्वी में। और दोस्तों इस इलाहाबाद के युद्ध में क्या बोला गया था? तो याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय को दोस्तों इसमें क्या दिया था? 26 लाख पेंशन, वार्षिक पेंशन दिया था। और उसके बदले में याद रखिएगा बंगाल का जो है दीवानी अधिकार मिला था अंग्रेजों को। और दोस्तों इस किसके द्वारा हुआ था? तो इलाहाबाद के संधि के द्वारा। अब देखिए दोस्तों दीवानी अधिकार बना था, तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। जब भी हम आपको आगे मॉक टेस्ट करवाएंगे तो वहां पर इसके बारे में टोटल चीज हम आपको बताएंगे। जहां जहां टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन उठाए गए सभी क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन बैंक को समाप्त करेंगे, उसके बाद ज्ञान बिंदु के सभी नोट्स को एक एक क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करेंगे। उसके बाद घटना चक्र को भी हम इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से आपको समाप्त मिलेगा। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो चुनाव आयोग का लोग दोस्तों याद रखिएगा भाग 15 में। कितना में दोस्तों? संविधान के भाग 15 में है। और अनुच्छेद की बात करिएगा तो ये 324 से लेकर 329 तक ये होते हैं। तो यहाँ पर से 324 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो राज्य सूची के विषय पर दोस्तों राज्यसभा द्वारा जब बहुमत जो है पारित हो जाता है 2/3 बहुमत, तब जो है याद रखिएगा राज्य सूची के विषय पर संसद जो है कानून बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है कि राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित संविधान प्रस्ताव द्वारा। तो ये सब चीज को एकदम जानकारी आपको रहनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों संसद की चर्चा कितना संविधान के अनुच्छेद में? तो याद रखिएगा ये 79 में है। इसके दोस्तों 3 अंग हैं। तो एक चीज एकदम ध्यान रखिएगा, 3 अंग कौन कौन है दोस्तों? तो एक हो जाएगा दोस्तों लोकसभा, एक हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। तो लोकसभा की चर्चा कितना में है दोस्तों? तो याद रखिएगा 81 में। राज्यसभा की चर्चा कितना में है? 80 में। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का पद 52 में। अनुच्छेद ये सब एकदम ध्यान रखनी है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का दोस्तों देशांतरीय विस्तार आपको याद रखना है 82.5 डिग्री पूर्व में आपका भारत पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है 82.5 डिग्री पूर्व। वहीं दोस्तों पूरी देशांतर की बात करिएगा तो ये दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट, बोल सकते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेके पूर्वी देशांतर है दोस्तों, पूर्व में पड़ता है। तो याद रखिएगा 97 डिग्री 25 मिनट तक ये फैले हुए हैं। तो यहाँ पर से देख लीजिए 68 डिग्री 7 में पश्चिम हो जाएगा, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री पूर्व पश्चिम तक पूर्व तक फैले हुए हैं। तो यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। वहीं दोस्तों अक्षांशीय विस्तार की बात करिएगा तो अक्षांशीय विस्तार की बात करिएगा दोस्तों तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक फैले हुए हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पराबैंगनी किरणों की रक्षा करने वाली परत है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? ये हो जाएगा समताप मंडल। कौन दोस्तों? समताप मंडल हो जाएगा। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। इसको हम लोग इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक होता है दोस्तों क्षोभ मंडल। क्या दोस्तों? क्षोभ मंडल होता है जिसमें भी दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं होती है। वो कहां पर होते हैं? तो याद रखिएगा वो दोस्तों आपका क्षोभ मंडल में होता है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता माता का जयंती कब मनाया जाता है? देखिए 1-2 क्वेश्चन इस तरह के भी पूछ दिए जाते हैं जो कि आप कभी परिचित नहीं हुए होंगे। तो याद रखिएगा सीता माता की जयंती जो मनाते हैं ये बैसाख माह के शुक्ल पक्ष को नवमी को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों जो सर्वाधिक ऊंचाई पर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पक्षाप बादल। क्या दोस्तों? पक्षाप बादल बोलते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, ये चीज भी एकदम ध्यान देते हुए चलनी है कि सबसे ऊंचाई पर जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पक्षाप बादल के नाम से जानते हैं। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करेगा तो ये दोस्तों लगभग 6000 मीटर से लेके 20,000 मीटर तक ऊंचाई तक ये होते हैं। तो ये भी चीज जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह दोस्तों एक किसको कहते हैं? अर्थ को, यानी कि आपका पृथ्वी हो जाएगा। इसको जो है समुद्र के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। और एक दोस्तों नेपच्यून हो जाएगा। क्या दोस्तों? नेपच्यून हो जाएगा। और नेपच्यून को जो हम लोग नीला ग्रह कहते हैं किसके कारण कहते हैं? तो याद रखिएगा नेपच्यून को जो नीला ग्रह कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण का अवशोषण हो जाता है या मीथेन गैस के द्वारा, इसीलिए दोस्तों। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बरून भी बोला जाता है। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि किसने गति के नियमों को प्रतिपादन किया। ये आपका न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन ने जो है गति के नियम को प्रतिपादित किया, ये भी चीज ध्यान रखनी है। और दोस्तों इसने कब किया था, ये भी जानकारी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा 1687 ईस्वी में। और इनका एक पुस्तक था दोस्तों, उसी में इसका प्रकाशन किया गया था। उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। क्या दोस्तों, प्रिंसिपिया, ये भी चीज ध्यान रखनी है, प्रिंसिपिया। और दोस्तों इसी में जो है न्यूटन ने गति का नियम दिया, 3 नियम दिया था, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। आपको कई बार नियम हमने बताया था, जब आपको हम पूरी अच्छे तरीके से फिजिक्स बताएंगे तो वहां पर आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये आपका हुआ क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से माध्यम से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहां पर तैयारी करेंगे, कहां पर हमारे थ्रू तैयारी हो रहा है जो कि बढ़िया हो रहा है, हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, आलतू फालतू जगह पढ़ने से दोस्तों एक बार अच्छा है कि आप लोग यहां से जुड़िए और अच्छी तरीके से आप अपना जॉब लेके अपने घर को उज्जवल बनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। आपको पता होगा कि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के एक फार्मूला होते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो आपको याद रखना है CO2 होता है दोस्तों, और H2O होता है। और दोस्तों ये याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश लेता है, ठीक है, और दोस्तों क्लोरोफिल लेता है। क्या दोस्तों, क्लोरोफिल लेता है, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। और दोस्तों इनके माध्यम से क्या निर्माण करता है, ग्लूकोज निर्माण करता है। क्या दोस्तों, ग्लूकोज निर्माण करता है। और याद रखिएगा कुछ जो है जल के अणु निर्माण करते हैं, और दोस्तों कुछ ऑक्सीजन करते हैं। इसको जब आप बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ये आपका रासायनिक समीकरण जो है बराबर हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो पर्णहरित होता है, जिसको कि हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसी को हम लोग हरित लवक भी कहते हैं। तो ये समीकरण आपको एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों जितने भी जीव जंतु होते हैं, मान के चलिए कि एक होते हैं दोस्तों शाकाहारी, एक होते हैं मांसाहारी। और दोस्तों जो अपना कीट जो मतलब कि बोल सकते हैं कि कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटक के रूप में। जितने भी दोस्तों मतलब गंदगी सबको साफ करते हैं, मराए हुए इंसान सबको खाते पीते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। और सबसे अधिक संख्या इन्हीं की है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था की जब बात करेगा दोस्तों, तो ये याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन एक होता है 1992 ईस्वी में। और इसी में दोस्तों याद रखिएगा संविधान में भाग 9 को जोड़ा जाता है। और इसी में दोस्तों याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय है। कितना विषय है दोस्तों, तो याद रखिएगा कुल 29 विषय इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था मनाते हैं हम लोग कब है, पंचायती राज व्यवस्था मनाते हैं 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं दोस्तों, 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी सबसे क्वेश्चन आप जो है एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से मना पाइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बढ़ते हैं हम लोग। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो है एक चीज यहाँ पर भूल गए, तो यहाँ पर लिख लीजिए संविधान के दोस्तों ये कहाँ पर वर्णन है, तो 11वीं अनुसूची में वर्णन है। किसमें दोस्तों, 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है। तो आपको पता है दोस्तों कि 44वां संविधान संशोधन कब आया था, तो आपको बताइएगा 1978 ईस्वी में। कब आया था दोस्तों, 1978 ईस्वी में। इसी में दोस्तों याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार हुआ करता था एक दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को हटा के दोस्तों मौलिक अधिकार से इसको विधिक अधिकार बना दिया, या बोल सकते हैं कि कानूनी अधिकार बना दिया। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को। और इसको कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और दोस्तों इसको कहां पर जोड़ा गया, संविधान के 300 के क के अनुच्छेद में इनको जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ क्या है। तो बर्फ एक प्रकार का दोस्तों क्या हो जाएगा, आणविक ठोस हो जाएगा। क्या दोस्तों, एक प्रकार का आणविक ठोस है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों जब भी दाब को बर्फ पर दाब हम लोग देंगे तो इसका क्या होगा दोस्तों, बर्फ का जो है गलनांक घटेगा। क्या दोस्तों, बर्फ का जो है दाब देने से बर्फ का गलनांक जो है याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या दोस्तों, आयतन जो है बढ़ जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी फैक्ट हम आपको बताते हुए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे होंगे कि सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों कौन हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग की कार्यकाल की बात करिएगा, ये दोस्तों 1813 से लेके, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा माफी चाहते हैं, 1 मिनट दोस्तों, इसको मिटाते हैं।
यहाँ पर दोस्तों 1813 से लेके 1823 तक इनका कार्यकाल रहा है। इसके बीच में दोस्तों याद रखिएगा एक दोस्तों होता है कौन, तो याद रखिएगा आंग्ल नेपाल युद्ध। क्या दोस्तों, आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। और दोस्तों ये कब होता है, 1814 से 16 के बीच होता है। और दोस्तों याद रखिएगा सुगौली की संधि होता है। क्या दोस्तों, सुगौली की संधि होता है, तो ये भी जानकारी रहना चाहिए। सुगौली की संधि कब होता है, 1816 ईस्वी में। ये दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान ही होता है, तो ये भी चीज ध्यान नहीं है। सर्वोच्चता के सिद्धांत किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग को ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। आपको याद रखिएगा दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इसी में दोस्तों याद रखिएगा सबसे वरिष्ठ यानी कि बूढ़े आदमी कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और दोस्तों इन्हीं को याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसमें दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं दोस्तों जब बात करिएगा दोस्तों 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है याद रखिएगा अस्थायी रूप से किसको बनाया गया संविधान सभा का अध्यक्ष, याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। तो महात्मा गांधी की कई सारी पुस्तक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर से हो जाएगा यंग इंडिया। और दोस्तों क्या हो जाएगा, नवजीवन हो जाएगा, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, हिंद स्वराज। ये सब लिखे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। उस दिन देखे 64 पोस्ट में पीटी में पूछा गया था। तो हिंद स्वराज हो गया। एक होता है दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। क्या दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो ये सब दोस्तों किसके पुस्तक है, तो ये दोस्तों किसके पुस्तक है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के पुस्तक है। ठीक है, एक दोस्तों और इनका एक पुस्तक था, तो याद रखिएगा एक होता था दोस्तों पाथवे टू गॉड। कौन दोस्तों, पाथवे टू गॉड। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो ये सब किसके पुस्तक हैं दोस्तों, तो ये सब याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के पुस्तक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, कि लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है, तो धारा का मान बढ़ जाता है। और दोस्तों लघु पतन हम लोग किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा घरेलू रूप में जो प्रयोग करते हैं फ्यूज का या एमसीबी का, उसी में दोस्तों हम लोग इसका पतन करते हैं। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा फ्यूज किसका बना होता है, तो याद रखिएगा शीशा और टीन के मिश्रण को हम लोग मिला के क्या बनाते हैं, तो याद रखिएगा फ्यूज बनाते हैं। तो ये सब चीज भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था। तो महाबलीपुरम का जो सप्त मंदिर बनाया था वो दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। किसने दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और नरसिंह प्रथम दोस्तों किसके थे, तो याद रखेगा पल्लव वंश के शासक थे। किसके दोस्तों, पल्लव वंश के। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पल्लव वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु। कौन दोस्तों, सिंह विष्णु थे। और इसकी राजधानी की बात करेगा दोस्तों, तो इसका राजधानी कहाँ था, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। कांची या कांचीपुरम भी इनको बोला जाता है, तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिवादित किया गया है। तो आरपीएफ दोस्तों, आरपीएफ के द्वारा जो प्रतिवादित किया गया था, याद रखिएगा रियल मैंगो को। किसको दोस्तों, रियल मैंगो को। ठीक है, अब देखिए आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, और दोस्तों इनका गठन जो किया गया था, याद रखिएगा इनका अधिनियम आता है 1957 के अधिनियम के द्वारा 1959 ईस्वी में इनका गठन किया गया। तो ये भी जानकारी आपको रेलवे से रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। 2011 के जनगणना से दोस्तों भारत की साक्षरता दर की बात करिएगा तो ये दोस्तों लगभग 73% है। लेकिन वर्तमान में अगर अभी आप जाइएगा, वर्तमान का अगर डाटा लीजिएगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा आपका, वर्तमान में 74%, 74 पॉइंट कुछ है दोस्तों, 04% है। 74% आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें दोस्तों अगर पुरुष की बात करेगा तो पुरुष लगभग दोस्तों 82% थे। ठीक है, और महिला की बात करेगा दोस्तों, महिला 65% थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य में है। तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, तो ये याद रखेगा। अब देखिए दोस्तों मतदान दोस्तों कहां पर होता है, तो याद रखिएगा इसको हम लोग कब मनाते हैं, 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों निर्वाचन आयोग का दोस्तों याद रखिएगा मतदाता में निर्वाचन आयोग का काम होता है। तो निर्वाचन आयोग का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा राजीव कुमार। कौन दोस्तों, राजीव कुमार है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी। तो रानी दुर्गावती दोस्तों याद रखिएगा गोंडवाना की शासिका थी। इनका जन्म दोस्तों 1524 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु की बात करिएगा दोस्तों तो मृत्यु याद रखिएगा 1564 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 1564 ईस्वी में। याद रखिएगा इसके जो अकबर के शासक अफसफ जहाँ के याद रखिए अफसफ जहाँ से युद्ध में 1564 ईस्वी में इनके मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है। देखिए दोस्तों ये चेचक, खसरा, हेपेटाइटिस ये सब दोस्तों किसके हैं? वायरस द्वारा होते हैं, वायरस द्वारा होते हैं। वहीं दोस्तों टाइफाइड की बात करिएगा तो ये दोस्तों आपको जीवाणु द्वारा होते हैं जिसको कि हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं। तो यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे रोग जो है जीवाणु द्वारा होते हैं यानी बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। जैसे आपका हो गया दोस्तों टाइफाइड हो गया, डिप्थीरिया हो गया। क्या दोस्तों? डिप्थीरिया हो गया, तो ये भी जानकारी रहना चाहिए। डिप्थीरिया हो गया, उसके बाद दोस्तों हैजा हो गया, हैजा हो गया दोस्तों। उसके बाद निमोनिया हो गया। क्या दोस्तों? निमोनिया हो गया। ये सब लिख लीजिए दोस्तों, कई बार पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों प्लेग हो गया। उसके बाद दोस्तों आप याद रखिएगा टीबी हो गया। क्या दोस्तों? टीबी हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका टिटनस हो गया। क्या दोस्तों? टिटनस हो गया। ये सब रोग जो है याद रखिएगा किसके द्वारा होते हैं? तो जीवाणु के द्वारा होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो आपको याद रखनी है पाटलिपुत्र के संस्थापक दोस्तों उदयन हो जाएंगे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों? उदयन थे। उदयन कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा हर्यक वंश के शासक थे। कौन दोस्तों? हर्यक वंश के शासक थे। वहीं बात करिएगा दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। कौन था दोस्तों? बिंबिसार था। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कब किया था? 544 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों? 544 ईस्वी में। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और दोस्तों याद रखिएगा पाटलिपुत्र का जो दोस्तों याद रखिएगा उदयन ने मगध की राजधानी बाद में जो है पाटलिपुत्रा लाई थी और इसके पहले जो है मगध की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो याद रखिएगा राजगिरी हुआ करती थी। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। अभी तुरंत हमने बताया ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमने कई सारे जो परीक्षा के महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो हमने ले लिया। तो भारी हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? डी। भारी जल को क्या बोलते हैं? D2O बोलते हैं। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। सूक्ष्म गैस को दोस्तों CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। बेकिंग सोडा NaSCO3 होता है दोस्तों। धोबन सोडा जो Na2SO3 होता है। और दोस्तों यहाँ पर 10H2O लिख सकते हैं। साधारण नमक आपको पता है NaCl होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। जिप्सम की बात करेगा CaSO4 इंटू 2H2O होता है। जल गैस दोस्तों कितना होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को होता है। इथाइल दोस्तों C2H5OH होता है। मंड दोस्तों याद रखिएगा C6H10O5 और इस पे दोस्तों N होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। फॉर्मेलिन दोस्तों SCHO होता है या तो CH2O होता है। सिरका दोस्तों CH3COOH इसको एल्डिहाइड भी बोलते हैं। मार्स गैस जिसको मीथेन बोलते हैं CH4 होता है। ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंशन नहीं लीजिए आप, टोटल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, काठौरी आयोग का संबंध किससे है। तो काठौरी आयोग का संबंध दोस्तों याद रखिएगा शिक्षा से। किससे दोस्तों? शिक्षा से। तो याद रखिएगा 1964 में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था दोस्तों डॉक्टर दौलत सिंह कठौरी। क्या दोस्तों? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, इन्हीं के दोस्तों याद रखिएगा, इन्हीं जो है शिक्षा से ये संबंधित जो है एक दोस्तों याद रखिएगा स्कूली शिक्षा प्रणाली का नया जो है नया दिशा में उद्देश्य काठौरी आयोग का गठन किया था। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए दोस्तों पीटी में पूछा गया था कि याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और इसमें क्या पूछ दिया मेंस में? दोडा बेटा। तो क्वेश्चन जो है उसी के माध्यम में उसी के रेंज में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो आपको ज्यादा भारी क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाना है, ना ही ज्यादा हल्का क्वेश्चन पढ़ के जाना है। आपको जो हम करवा रहे हैं उसको एकदम दिशा निर्देश पे चलते रहिए दोस्तों, आप दरोगा में पक्का रिजल्ट ले लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों दोडा बेटा, डोडा बोता याद रखेगा ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी दोस्तों? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और याद रखेगा इसकी अगर लंबाई की बात करिएगा ऊंचाई की, तो ये दोस्तों 2637 मीटर होते हैं। कितना दोस्तों? 2637 मीटर इनकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करिएगा दोस्तों तो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी चोटाई कौन है दोस्तों? याद रखिएगा ये हो जाएगा अनाईमुडी। क्या दोस्तों? अनाईमुडी। ठीक है, यही पूछा था पीटी में और इसमें पूछ दिया नीलगिरी। अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 2695 मीटर। तो ये दोनों चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आठवीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया। तो आठवीं अनुसूची में दोस्तों पहले कितना भाषा थे? 14 भाषा थे। पूछा गया इसमें शामिल कितना किया गया, तो अभी तो वर्तमान में 22 भाषा है। तो 15वीं भाषा दोस्तों सिंधी को जोड़ा गया था। कब दोस्तों? तो याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। वहीं बात करिएगा दोस्तों 3 भाषा को और जोड़ा गया, जिससे हो गया दोस्तों आपका नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। क्या दोस्तों? नेपाली हो गया,
मणिपुरी हो गया और दोस्तों आपका कोकनी हो गया। क्या दोस्तों? कोकनी हो गया। और इसको दोस्तों किसमें जोड़ा गया था? तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ये जोड़ा गया था दोस्तों कब? याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और दोस्तों फिर जो है 4 भाषा जोड़ा गया, जैसे आपका हो गया बोडो, बोडो हो गया दोस्तों, डोंगरी हो गया। क्या दोस्तों? डोंगरी हो गया। और संथाली हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा संथाली हो गया और एक आपका मैथिली हो गया। तो ये चारों भाषा को जोड़ा गया था 51वां संविधान संशोधन 2003 में। तो ये चीज एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, सॉरी, 52वां संविधान संशोधन 2003 में इन तीनों को जोड़ा गया था, चारों को। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों नमक। क्या दोस्तों? नमक है। नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों बोडमास, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम क्या था? तो आपको पता है दोस्तों चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम। वहीं दोस्तों रोवर का नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखिएगा हो जाएगा क्या? प्रज्ञान। चंद्र 3 दोस्तों याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 को जो है, याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 को ये स्टार्ट किए गए थे, यानी भेजा गया था। और ये दोस्तों पहुंचे कब थे? 23 अगस्त को। कब दोस्तों? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को हम लोग अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो 23 अगस्त को मनाते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और दोस्तों जहां पर चंद्रयान 3 लैंडिंग किया था उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा शिव शक्ति पॉइंट। क्या दोस्तों? शिव शक्ति पॉइंट। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहां से आए दिनों ये सब क्वेश्चन को एकदम देख के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित किया गया? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो हैदराबाद है। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। 2014 में दोस्तों आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था कौन दोस्तों? याद रखिएगा तेलंगाना। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग टोन कहते हैं। वही दोस्तों मान के चलिए कई आवृत्ति मिलकर, यानी कि बोल सकते हैं बहुत आवृत्ति मिलकर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? तो मानव हार्मोन यहाँ पर कौन नहीं है ये पूछा गया। इंसुलिन दोस्तों है। इग्नोसिन याद रखेगा, ये याद रखेगा, यानी कि अग्नाशय के बीटा सेल से निकलती है। एस्ट्रोजन दोस्तों एक मादा हार्मोन है, ये ध्यान रखेगा। और कैल्सिटोनिन भी दोस्तों ये एक पैराथायराइड ग्रंथि से निकलती है। साइटोकिनिन दोस्तों एक पादप हार्मोन है। क्या दोस्तों? पादप हार्मोन है। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। इसके बदौलत दोस्तों पादप हार्मोन बहुत हैं दोस्तों, याद रखेगा। जैसे आपका हो जाएगा ऑक्जिन। क्या दोस्तों? ऑक्जिन हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये सब दोस्तों किसका है? तो याद रखिएगा पादप हार्मोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल से बृहत स्नानागार पाया गया? तो स्नानागार दोस्तों कहाँ से पाया गया? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा से दोस्तों क्या बोला गया था? तो याद रखिएगा जूते हुए खेत के प्रमाण। ठीक है, लोथल से दोस्तों क्या बोला गया? लोथल दोस्तों भोगवा नदी के तट पर है। और यहाँ से दोस्तों धूसर मतलब धान की खेती का प्रमाण मिला था। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। धौलावीरा से को क्या दोस्तों मिला गया था? धौलावीरा से एक स्टेडियम का प्रमाण मिला गया था। ये दोनों कहाँ पर है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? कनिष्क को हराने वाला दोस्तों चीनी जनरल पौंचाओ था। कौन दोस्तों? पौंचाओ था। कनिष्क याद रखिएगा कुषाण वंश का शासक था। क्या दोस्तों? कुषाण कुषाण वंश का शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क को याद रखिएगा कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल किडफिशस। क्या दोस्तों? कुजुल किडफिशस थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से? तो आपको पता है ये कुश्ती से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो राज्यसभा दोस्तों कितने धन विधेयक को रोक सकती है? धन विधेयक की चर्चा की बात करिएगा दोस्तों, तो धन विधेयक कितना अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा ये दोस्तों 110 अनुच्छेद में है। और दोस्तों ये याद रखिएगा लोकसभा द्वारा पारित होता है राष्ट्रपति की परिसम्मति पर। ठीक है, और ये दोस्तों राज्यसभा जो याद रखेगा 14 दिनों तक रोक सकती है। सिर्फ इनको रोकने का अधिकार है। अगर ये नहीं भी देता है तो इनका कोई भी मान इसमें नहीं होता है। तो ये चीज जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का मतलब होता है कि दोस्तों जिसको व्यक्ति खुद तैयार किए हैं, तो वो खेत हो जाएगा दोस्तों, तालाब, घास के मैदान, ये सब प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र के उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में। कहां पर है दोस्तों? तमिलनाडु में है। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों 1939 ईस्वी में किसने किया था? तो ये ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए। और ये दोस्तों आपका पीटी में भी पूछा गया था। तो देख रहे हैं पीटी और मेंस में लगभग 2-3 क्वेश्चन जो है सेम पूछ दिए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत अच्छे तरीके से पकड़ बनानी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है। तो उत्प्रेरक का कार्य दोस्तों बढ़ाना भी होता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाना भी और घटाना भी। यहाँ पर से डी हो जाएगा एवं बी। जो दोस्तों अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है उसको हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं, और दोस्तों जो घटाता है उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। तो यहाँ से दोनों चीज को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। देखिए साइमन कमीशन दोस्तों इसका गठन हुआ था नवंबर 1927 ईस्वी में। कब दोस्तों, नवंबर 1927 ईस्वी में। और ये दोस्तों भारत कब आया था, तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। कब दोस्तों, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को ये भारत आए थे। और इसमें इसलिए विरोध हुआ था क्योंकि दोस्तों इसको याद रखिएगा श्वेत कमीशन के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इसमें 7 सदस्य और 7 के साथ दोस्तों अंग्रेज थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा एक भी भारतीय शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था। तो 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था दोस्तों, तो याद रखिएगा एसएम खां थे। कौन दोस्तों, एसएम खां थे। तो यहाँ से ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 18 फरवरी 1946 को। कब दोस्तों, 18 फरवरी 1946 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, धात्विक खनिज का उदाहरण है। धात्विक खनिज किसको बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब दोस्तों एक प्रकार का धात्विक खनिज है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला कहाँ पर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और ये बेल के कुबर की तरह, इसीलिए हमको इसको बेलाडीला बोलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों लो एस के लिए ये पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोला गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति उसको बोलते हैं जहां पर दोस्तों 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोहगनी और रोजवुड पेड़ यहाँ पर जाए पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नौका दौड़ किस राज्य में प्रसिद्ध खेल है। तो नौका दौड़ दोस्तों केरल राज्य का प्रसिद्ध खेल है, ये चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरोरा दोस्तों कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में दोस्तों कौन है, कुडनकुलम और कलपक्कम। क्या दोस्तों, कुडनकुलम और कलपक्कम है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में दोस्तों तारापुर है, ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले महाराष्ट्र में ही है। राजस्थान में दोस्तों कौन हो जाएगा, रावत भाटा। क्या दोस्तों, रावत भाटा। एक और लिखिएगा दोस्तों कर्नाटक। क्या लिखिएगा दोस्तों, कर्नाटक। कर्नाटक में दोनों कौन है, कैगा परमाणु संयंत्र। ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है, तो ये बोध गया में। बोध गया में इसको बनवाया गया था, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। और दोस्तों बोध गया में दूसरे सप्ताह जो बौद्ध वृक्ष को मतलब गौतम बुद्ध जो देखते रह गए थे एक सप्ताह तक एकटक, उसी को बोला गया अनिमेष मेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये चेन्नई में किया गया था। ये चीज ध्यान रखिएगा, लेकिन ये असफल रहा था, ठीक है। ये भी चीज एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। गारो, खासी एवं जयंतिया एक भाग है, ये मेघालय का भाग है, और ये प्रायद्वीपीय पठार में आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग पठारों का पठार भी कहते हैं। क्या दोस्तों, पठारों का पठार भी कहते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा एक प्रोग्राम चलाया गया था। ये इंटरनेट साथी चलाया गया था। ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से जो है आपका मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैथ के क्वेश्चन को बहुत ही इजी है, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम बता देते हैं। किसी घड़ी के घंटी वाली सुई 48 घंटे में कितना चक्कर। तो आपको याद है दोस्तों 12 घंटे में है एक घड़ी दोस्तों एक चक्कर लगा लेता है। कितना दोस्तों, एक चक्कर लगा लेता है। वहीं दोस्तों बात करेगा 48 घंटे में कितना, तो ये हो जाएगा 12/48/12। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं कि 4 चक्कर। कितना दोस्तों, 4 चक्कर। 4 चक्कर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। श्याम का स्थान दाएं तथा बाएं दोनों से 8वां है, यानी दाएं से भी 8वां है और बाएं से भी 8वां है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो इसमें एक घट जाएगा, तो 8 8 16 में एक घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो 15 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। किसी वस्तु को 930 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। 7% की हानि होती है, 93% पर बेचा गया दोस्तों, और व्यक्ति का मूल्य कितना है, 930 रुपया। तो इसको जब दोस्तों कटाइएगा तो यहीं पर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, 1% बराबर 10,000, और 100% बराबर क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। तो 1000 बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों कि घनाभ के बराबर आयत है, तो घन के
बराबर क्या हो जाएगा, इसी तरह दिखता है वर्ग। रीजनिंग का सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 9 का पावर क्यू पर दोस्तों 1/3 होगा, और गुना दोस्तों इसका होता है 25 का पावर क्यू है, ये 25 का क्यू गुना 1/3 होता है। तो इसको 3 कटाइए, यहाँ से 3 कटाइए, तो 9 गुना 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 225 हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी सब सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। दस्ताना को हाथ में पहनते हैं तो मोजे को कहां पर पहनेंगे, पैर में पहनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम ने दोस्तों एक बूढ़ा व्यक्ति की इशारा करते हुए कहा, ठीक है, ये कहा दोस्तों कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कि इसका जो पुत्र है दोस्तों, इसका भाई हो गया, इसका भाई हो गया दोस्तों, और इसका चाचा है, यानी कि ये क्या हो गया दोस्तों, मेरे पुत्र। बोला कि राम ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। राम ने कहा कि उसका जो पुत्र है, यानी कि बूढ़ा का जो पुत्र है मेरे पुत्र का चाचा है, तो उस बूढ़े व्यक्ति को राम से क्या संबंध है, तो राम का ये पिता हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए एक मैथ का सवाल है, सॉरी जीके का सवाल है, निम्नलिखित विद्रोह में से क्रम को सजाइए। तो अहमदा आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये मार्च 1918 में हुआ था। कब दोस्तों, मार्च 1918 में। चंपारण 1917 में हुए थे, ठीक है। खेरा सत्याग्रह दोस्तों याद रखिएगा जून 1918 में हुआ था। यहाँ पर से मिलाने के लिए कहा था, कौन पहले थी, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया, कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10% साधारण ब्याज का 120 रुपया प्राप्त होता है। तो आपको पता है दोस्तों एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से जब दोस्तों हम लोग पी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो याद रखेगा एसआई गुना हो जाएगा 100, ये दोनों गुना हो जाएगा, बटे हो जाएगा आर गुना टी। तो इस पे जब दोस्तों बैठाइएगा तो ये एस आई कितना है, एस आई आपका कितना है 120, 120 गुना 100 हो जाएगा, और भाग दीजिएगा कितना, आर गुना टी, यानी 6 गुना 10 से। तो ये 0 0 कट जाएगा दोस्तों, और ये 6 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 20 धंग 200 हो जाएगा। 200 बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको दोनों को जोड़ना है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहीं पर इसका एलसीएम ले लेंगे, 55 हो जाएगा, और दोस्तों 11 × 5 = 55, तो 25 हो जाएगा, और प्लस ये 5 से 11 बार में कटेगा, तो 11 121 हो जाएगा। तो इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 146 बटे 55। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं बच्चा वाला सवाल पूछा था दोस्तों बिहार दरोगा के मेंस में, ठीक है। तो आप लोग एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, जिस तरह हम करवा रहे हैं बहुत ही आप अच्छा स्कोर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किसी संख्या का 63% 315 है, तो वह संख्या क्या है। एक्स का दोस्तों 63% कितना है, तो याद रखिएगा 315 है। इसको दोस्तों जब कटाइएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो आपको 5 बार में। तो x प्रतिशत बराबर 5 है, तो ये दोस्तों 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये 500 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सब्बीर ने 132 रुपये में एक खिलौना खरीदकर इसे 15% लाभ पर बेच दिया, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था। तो 15% लाभ पर बेचा है दोस्तों किसको, 132 को, और 115 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। तो इसको जब दोस्तों कटेगा तो ये 23 से 5 बार में कट जाएगा, और ये 20 से 5 बार में कट जाएगा। इसको दोनों को जब गुना कीजिएगा तो ये दोस्तों 151 पॉइंट कुछ आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा 151.80 भी है, 90 भी है, इसी दोनों में कोई आंसर है, तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक जीप 60 किलोमीटर प्रति आवर की घंटे से 8 घंटे में अपनी पूरी यात्रा कर सकती है। यदि समान 5 घंटे की तय की जाए, समान दूरी को 5 घंटे में तय की जाए, तो जीप की कितनी गति होनी चाहिए। चाल पूछ रहा है। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय होता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, दूरी बटे समय होता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर से दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल कितना है, 60 है, 60 गुना 8 हो जाएगा, यानी 48, 480 हो जाएगा। ये आपका दूरी निकल गया, दूरी निकल गया तो चाल निकल जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 480 बटे समय कितना है, 5 घंटा। 5 से इसको भाग दीजिएगा तो ये कितना कट जाएगा, 96 किलोमीटर पर आवर घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कि दो संख्याओं का योग 9/10 है, यदि एक इसमें भिन्न 8/9 है, तो एक 8/9 हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा, और बराबर 9/10 हो जाएगा। तो इसको दोस्तों x/y को क्या कर लेंगे, 9/10 हो जाएगा इधर, और माइनस 9/10, और माइनस हो जाएगा 8/9। तो इसको जब दोस्तों एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 90 हो जाएगा, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 × 9 90, तो 9 × 9 81, और माइनस 9 × 90, तो 9 × 8 81 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/90। 1/90 देख लीजिए कौन आंसर है, तो 1/90
90 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह के आप इसको बना सकते हैं, कोई नहीं है दुखो, एकदम बिल्कुल ईजी सा सवाल है। देखिए 42 वृक्षों वाले एक बगीचे में 3/7 पेड़ नीम के हैं। क्या दोस्तों, नीम के हैं और शेष आम के हैं, तो आम के पेड़। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 42 गुना 3/7 कर देना है, तो ये 18 घट जाएगा। तो 42 में जब 18 को घटाइएगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 24 दोस्तों आम के पेड़ हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में पेंट कर सकते हैं। तो 10 आदमी दोस्तों एक दीवार को 8 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि पेंटिंग में काम में बोल रहा है कि 4 दिन समाप्त करना हो, तो 10 + x गुना 4 हो जाएगा। बोल रहा है कि कितने आदमी, तो x आदमी ले लिए। तो इसको दोस्तों 4 से जब कटेगा तो 4 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 10 दूना 20। 20 बराबर हो जाएगा 10 + x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। घट जाएगा जाके तो 10 हो जाएगा, बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैथ बहुत बढ़िया है, इसीलिए आपको थोड़ा सा फास्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग मैथ पढ़ाना छोड़ दिए हैं, अगर आप बोलिएगा तो हम रेलवे के लिए आपको मैथ भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 4:1 है। उनकी उम्र का गुणनफल यानी कि 4 × 1, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4x² बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 196 हो जाएगा। ठीक है, 4 से जब इसको कटेगा तो 49 बार में कट जाएगा। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √49। तो यहाँ पर से x बराबर निकल के आ गया 7। अब बोल रहा है कि 5 साल बाद, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। अब प्लस कितना हो जाएगा, 28:7 हो जाएगा। 55 साल जोड़ दीजिए दोनों में, दोनों का दोस्तों जोड़ दीजिए। 28 × 5 = 33 और रेशियो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12। इसको जब कटाएगा तो 11 × 3 = 33, 4 × 3 = 12, तो 11:4 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो ये हो जाएगा आपका 8/21। इसको आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, इसको कुछ नहीं करना है। ये दोस्तों पूछा गया कि इसमें से कौन से शब्द बन सकते हैं, तो आपको लेना है, तो ये ए और टी दोनों बनता है, तो ये चीज ध्यान दे दिएगा, ये एकदम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कुछ नहीं करना है दोस्तों। एन है ना, यहाँ पर एन को ओ लिखा है, ओ का 2 में 15 × 2 = 17 लिखा है, यानी 1 बढ़ाया है, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, 4 बढ़ाया, 5 बढ़ाया। उसी तरह वाई को दोस्तों जब 1 बढ़ाएगा तो वाई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर y है, तो y को हम लोग बढ़ाकर क्या लिख सकते हैं, जैसे कि y में 1 जोड़ेंगे तो y का कितना होता है दोस्तों, x y z, z हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। z इसमें नहीं दिया गया है, यहाँ पर से देख लीजिएगा, इसमें जो है 1 बढ़ाकर लिया गया, तो आपको आंसर इसमें पता कर लेनी है कि कौन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रसंगवाचक कुछ नहीं, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80, दोनों 160 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बुआई, कटाई, सिंचाई, जुताई, निराई। तो सबसे पहले जुताई करेंगे, उसके बाद बुआई करेंगे, यानी 4 होगा, 1 होगा। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, 3 होगा। उसके बाद निराई करेंगे, देखभाल करेंगे दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कटाई करेंगे, यानी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा 4 1 3 5 2, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स उत्तर की तरफ, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ए बेटी है एच का, जिसका पति एस है, तो एच का पति दोस्तों क्या है, एक्स है। ठीक है, तो एच आपका औरत हो गया। और दोस्तों इसका बेटी है ए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ए एक्स की केवल एक ही संतान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एम विवाहित है ए से, एम विवाहित है ए से, एम हो जाएगा पुरुष और ए हो जाएगा माइनस। एम ए से क्या संबंधित है, तो एम दोस्तों ए का क्या है, पति है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मान लीजिए कि अभय भास्कर से लंबा है, तो अभय दोस्तों भास्कर से लंबा है। ठीक है, चंद्र जो है अभय से लंबा है, बिल्कुल ठीक है। ईश्वर चंद्र से लंबा है, तो ईश्वर चंद्र से लंबा हो गया। और धीरज सबसे लंबा है, तो धीरज सबसे लंबा। इन सभी को लंबाई के अनुसार बैठाया जाए तो मध्य में कौन होगा, तो ये 2 छट जाएगा, तो मध्य में कौन हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि 6 इसका करना है, तो 6 को 2 से गुना कीजिएगा तो 12 होगा, 12 को उल्टा लिख दीजिएगा तो 21, 21 दूना 42 होता है, 42 को उल्टा लीजिएगा 24। इसी तरह दोस्तों जब इसको करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 4542। ठीक है, इसको जब उल्टा कीजिएगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 5 4, 2 4 5 4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डबल करके सिर्फ उल्टा करना है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न शब्दों में से उपयुक्त वन आरेख को चयन कीजिए। तंबा, पुस्तक, तार। तो तंबा का क्या बनता है, तार बनता है, तो ये दोनों एक हो जाएगा और पुस्तक अलग हो जाएगा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दर्पण सूत्र। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो उल्टा हो गया, तो ये दोनों आपका होगा, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद नीचे देखिए ये वाला है, तो नीचे इसमें तीर का निशान है, तो ये नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको जो है मोड़ना है, तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तो दोनों सटा हुआ देखिए एक इसी में है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र विधान परिषद का 30 वर्ष हो जाएगा। आपको बताए थे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इसका 35 वर्ष दोस्तों, लोकसभा विधानसभा 25 वर्ष, विधान परिषद और राज्यसभा ये 30 वर्ष और 21 वर्ष दोस्तों नगर निगम स्थानीय चुनाव के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बृहद ट्रंक मार्ग ग्राउंड ट्रंक रोड निम्न में से किससे संबंधित है? ये सड़क परिवहन से। और ट्रंक रोड का सबसे पहला निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी के कार्यकाल में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो WHO का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेगा 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। ये भी चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने से उसकी प्रतिरोधकता, तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता घटती है और याद रखेगा चालकता जो है बढ़ती है। ये भी चीज एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि ओडोमीटर एक उदाहरण है जिसे मापा जाता है दूरी को। ओडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? दूरी को मापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कितना बार हम आप लोग को बताए हैं कि अलकनंदा और भागीरथी यानी कि याद रखेगा अवध। अवध से दोस्तों ये क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा देवप्रयाग। ठीक है, एक होता है दोस्तों अवध। अवध से दोस्तों याद रखेगा अलकनंदा और दोस्तों याद रखेगा धौली गंगा से मिलने से क्या होगा? विष्णु प्रयाग होगा। नंद प्रयाग दोस्तों किसका होगा? अलकनंदा और नंदाकनी। रुद्र प्रयाग में दोस्तों याद रखना है अमर को, यानी कि अलकनंदा और दोस्तों मंदाकिनी को मिलने से रुद्र प्रयाग होगा। तो यहाँ से ये दोस्तों हमने आपको पूरा मेंस का क्वेश्चन करवा दिया मैथ रीजनिंग सहित। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करनी है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों कल जो है आपका बिहार एसएससी का आएगा, क्योंकि दोस्तों बिहार एसएससी का भी एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। अभी बिहार दरोगा का 2000 वैकेंसी आने वाला है। तो जो भी अभी तैयारी में लगे हुए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।